हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैं कढ़ी को लगा रही थी तड़का। जो वीडियो गया है, एक दो क्लिप है जो मैंने इस वीडियो में ऐड की है। तो मैं तड़का लगा रही थी और मैं कढ़ी दो तरीके से बनाती हूँ। पहले भी तड़का लगा सकती हूँ और बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक तड़के की तैयारी और फिर वो भूना जाएगा तब तक जो कढ़ी का मतलब कढ़ी का काम है वो हो जाएगा। तो मैं ऊपर से लगा लेती हूँ, मुझे ये इजी लगता है, क्योंकि कढ़ी जब बन जाती है तभी लगता है और तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक नहीं था और अदरक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। रेड चिली पाउडर डाल दूंगी, उससे जो कलर है बहुत अच्छा आ जाता है जब इस तरह से लगाते हैं तड़का। तो मेरी कढ़ी भी बन चुकी है और जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तो मुझे इतनी भूख लग रही थी कढ़ी को देख कर के आहा अब भी मिल जाए और मैं अब भी खा लूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो तड़का भुन चुका है और मैंने मिर्ची ऐड नहीं की थी, तो तड़के में डालूंगी। मुझे था कि ये जले ना और कलर भी अच्छा आए। तो ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है कढ़ी में और ये ऐसे ही बना रहता है काफ़ी टाइम। तो वही कर रही थी सब। और ना मैं ये जो छाछ लस्सी है, ये मंडी से बहुत अच्छी मिलती है, इतनी खट्टी रहती है ना। अगर वहीं से मिलती है तो मैं कढ़ी बनाती हूँ, वरना मैं नहीं बनाती हूँ। हमारे गांव से भी मिल जाती है, लेकिन उससे कढ़ी नहीं अच्छी लगती मुझको। तो मुझे खट्टी कढ़ी पसंद है। तो इन्होंने मुझे बोला था कि पकौड़े जो है, पकौड़ी तोड़ कर डालना, बड़े बड़े मत डालना। जब जी मैं बना रही थी तो मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि हमें जाना पड़ा था बठिंडा में, क्योंकि इशू को दिखाना था, हाई फीवर था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेडिसिन घर पर होना तो फिर इजी हो जाता है। तो वो सब चक्कर में बहुत लेट हो गए थे हम। मैं 8 बजे से किचन में गई, 10:30 बजे मैं पूरी फ्री हुई थी। तो यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ तोड़कर डाल रही हूँ। इन्होंने मुझे बोला था कि अपना काम बढ़ा लिया, इतनी पकौड़ियाँ बनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मुझे वो था कि अगर बनती है तो 2-4 सब खा ही लेते हैं, इस चक्कर में मैंने बनाई। और एक्स्ट्रा मुझे जो बच गई थी, मुझे लगा ये सुबह चाय के साथ खा लेंगे, तो इसलिए। लेकिन मेरा ये डिसीज़न बहुत अच्छा था, क्योंकि बच्चों ने इतने मज़े से खाया। पकौड़े की वजह से बच्चों को वैसे पसंद होती है, तो मैंने खूब सारे पकौड़े डाल दिए हैं इसमें। ईशू ने बहुत अच्छे से खाई, क्योंकि ये उसकी पहली कढ़ी है मतलब उसने पहली बार खाई है, तो उसको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने उसको पकौड़े के साथ खिलाई और बिना नखरे किए उसने अपना खाना कंप्लीट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको भी नई चीज़ का टेस्ट लग गया है। तो बाकी के जो पकौड़ियाँ हैं वो बच गई हैं और वो मैं रख दूँगी फ्रिज में, और सुबह इसी ऑयल में गरम करके और चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा। फिर मुझे लगाना है भाई आटा, और मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। मैं फिर टाइम नहीं देखती हूँ, मुझे होता है कि मैं कंप्लीट करके ही टाइम देखूँगी। तो इसको भी 10-15 मिनट छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर रोटी ना अच्छी नहीं बनती है। तो मैं फटाफट से आटा लगा दूँगी। आटा लगाने के बाद फिर सबको खाना बना कर दूँगी। स्पेशली पहले बच्चों की प्लेट लगती है, फिर साथ के साथ इनकी लगा देती हूँ, और जब तक ये अपना खाना स्टार्ट कर चुके होते हैं तब तक मेरी रोटी बन जाती है। बस फिर मैं ये काम करूँगी। और ज़्यादा वो होता है, मुझसे स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे फटाफट करना है, फटाफट करना है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम ज़्यादा जल्दी खाना नहीं खा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 7-8 बजे खाना खा लेते हैं, वही टाइम था, बस थोड़ा-सा मुझे बनाने में लेट हो गया था। तो तवा मैंने धोकर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने इसको साफ़ कर दिया। अब मैं जल्दी-जल्दी से जो है रोटियां बनाती जाऊंगी। मुझे होता है कि मैं सबसे पहले ना बच्चों की प्लेट लगा दूं। उनको मैं पहले पूछ भी लूँ ना, तो वो भी नहीं खाते हैं जल्दी खाना। कभी-कभी भूख लगती है तब बोल देते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि लेट ही खाना होता है। तो
बस मैं बनाती जाऊँगी। मुझे होता है कि जो काम मैं 20 मिनट में कंप्लीट कर सकती हूँ, उसके लिए मैं घंटा नहीं खट सकती, है ना? तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेती हूँ कि मुझे फटाफट से ये काम करना है। और बस फिर अब मैं ना गर्म पानी भी चढ़ा दूँगी साथ के साथ। ईशू को कफ़ है, तो घी रहता ही है, रोटी में भी लग जाता है, तो फिर उससे और बढ़ जाती है ठंडे पानी से, मुझे खुद को हो जाती है। तो गर्म पानी दे रही हूँ मैं उसको आजकल। तो मेरा ना बोलते-बोलते साँस फूल रही है। तो बस फिर उसके बाद सीधा जो 20 तारीख है, 20 फरवरी, जनवरी बोल रही थी। तो उसका ही वीडियो जो है वो बनाया मैंने। यहाँ पर ये हैंड वॉश करने जा रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि जाते-जाते अपनी प्लेट ले जाओ, वरना मैं तो फिर आ ही जाऊँगी देने के लिए। तो जब बच्चे हैंड वॉश करने आते हैं, मैं बोलती हूँ कि जब भी खाना खाना होता है तो अपने हैंड वॉश अच्छे से साफ़ करने चाहिए। तो फिर मैं आवाज़ लगा देती हूँ कि वरना मैं ही देकर आती हूँ, मेरे इस बहुत थक जाती हूँ, बहुत राउंड लग जाते हैं मेरे। तो पानी चढ़ा दिया है गरमा-गरम, ताकि ईशू को, बच्चों को, जिन-जिन को कफ़ होती है, मैं उनको पीने ही नहीं देती हूँ ठंडा पानी। खुद मैं नहीं पी सकती हूँ गरम, और इस चीज़ के लिए ये बोलते हैं कि आप तो तुम पीती नहीं हो और हमें पिलाती रहती हो। तो फिर ये है 20 फरवरी की वीडियो, और हमें जाना था शादी में, किसी की शादी में, हमारे गली से ही है, तो वहाँ पर जाना है। और रात के टाइम मैंने जशन जैसी के जो कपड़े हैं वो प्रेस करके रात के रात ही बाहर रख दिए थे कि मैं लेट उठी तो वो फटाफट रेडी हो जाएँगे। तो मेरे कपड़े जो हैं वो मैं अब प्रेस कर रही हूँ, ये भी मेरा कोई नया सूट नहीं है कि फ्रेश अभी स्टिच करवाया है। जी, मैंने आज से 6 साल पहले हमारे रिश्तेदार की शादी में पहना था, और उसके बाद हुआ ये कि ये कॉटन का है, ग्रेस कॉटन का सूट है। मुझसे सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहना जाता, ठीक है, फंक्शन वगैरह में अच्छा लगता है, लेकिन वो ऐसा का ऐसे ही रखा रह जाता है। सर्दियों में ठंडा लगता है, गर्मियों में गर्मी लगती है, तो फिर ये मैंने उस टाइम ग्रेस कॉटन का सूट लिया था, और ये बहुत सुंदर था। तो मैंने ना इसमें लाइनिंग नहीं लगवाई थी कि चलो कॉटन का है, लेकिन ये मेरी मिस्टेक थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क है तो वो ना चुभता था, वरना लेकिन इसमें कपड़ा छोड़ा हुआ था, तो मैंने थोड़ा-सा, वैसे मुझे आ रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा-सा खुला करा लिया है कि चलो अच्छे से ना मैं कम्फ़र्ट हो जाऊँगी। तो इशू सो रही है यहाँ पर, तो मैं अपना फटाफट काम करते जा रही हूँ, और 12 साढ़े 12 हम लोग गए थे घर से, और पास में ही था जो था ना वो पैलेस, तो ज़्यादा दूर नहीं था। और फिर इनकी ये न्यू शर्ट है, इसको भी मैं प्रेस कर दूँगी। ईशू के कपड़े तो प्रेस नहीं करने हैं, उसके तो ऐसे ही रखे हुए हैं। मुझे ये काम, मुझे इनके जो कपड़े हैं ना, मैं तो फिर भी अपना, मुझे ज़्यादा नहीं होता है कि ठीक है अ, अच्छे से प्रेस कर लिए, लेकिन इनकी जो भी चीज़ें होती है तो मैं बहुत अच्छे से आराम से पूरे प्यार से करती हूँ कि भाई कहीं से भी ना ऐसे सिलवटें नहीं होनी चाहिए, इनको नहीं पसंद। प्रॉपर प्रेस करती हूँ। मुझे गर्मी आती है प्रेस करने के बाद ना, मुझे कपड़ों में से बहुत गर्मी आती है, प्रेस करना पड़ता है क्योंकि फिर अच्छा नहीं बनता कपड़ा। लेकिन अगर मुझसे कोई घर पर बोले कि मैं घर पर ही जो कपड़े डालूँ, मैं प्रेस करके डालूँ, तो मैं नहीं एकदम से डाल सकती, मुझे बहुत गर्मी महसूस होती है। फिर यहाँ पर मैं जैसी की क्रीम लगा रही हूँ, जैसी की मतलब मैंने एक बच्चों वाले प्रोडक्ट मँगा कर रखे हुए हैं प्रोडक्ट। तो वो बच्चों के ही रहते हैं, 16 प्लस से नीचे-नीचे होते हैं वो। तो वो उसमें सेफ़ इंग्रीडिएंट्स रहते हैं, कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होता है। कंपनी पता नहीं कौन-सी थी, मैं भूल गई हूँ, उसका ही काजल, उसकी क्रीम है जिसमें हल्दी वगैरह ही होता है, तो वो लगा रही थी मैं। और उसके बाद ये फिर जॉब्स की क्रीम है, इसमें भी सेफ़ इंग्रीडिएंट्स है, क्योंकि आयुर्वेदिक का तो ये लगा दूँगी, क्योंकि बच्चों से ना खुद कहीं न कहीं लगा रह जाता है।
तो फिर वही मैं लगा रही थी और बस फिर ऊपर से पाउडर लगा दूँगी, इससे जो पसीना है वो नहीं आता है और कुछ नहीं होता है। तो बस जो काजल है वो भी इसी जो बच्चों वाला होता है पेंसिल वाला, वो भी वो लगाऊँगी। दूसरा वाले में ना जलन होती है, जो भी रहते हैं, मैं जो भी लगाती थी ना मेरी आँखों से पानी बहुत, लेकिन ये बच्चों वाला है, लेकिन कोई भी लगा सकता है, तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ और बहुत कूल आइज़ हो जाती है, बिल्कुल भी जलती नहीं है, बिल्कुल भी। तो यही सेफ्टी होती है बच्चों के लिए। तो बस इनका जो नहाना-धोना है, ये नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। पहले इसका था कि मैं शरारा सूट पहनूँगी, तो फिर इसने बोला कि नहीं मम्मा मैं पैंट शर्ट डालूँगी, मैं वो नहीं पहनूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी उसका दुपट्टा मुझे लेकर आना पड़ता क्योंकि जो उसके साथ दिया हुआ है वो बिल्कुल छोटा-सा, बिल्कुल ही। तो फिर इसने बोला कि मैं यही पहनूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। बच्चे नहा धो चुके थे, बस कपड़े लेट डालने थे क्योंकि हाँ जी बेटा। इशू भी उठ चुकी थी और वो उसको भी मुझे बस हल्का-सा ही मैं बस ऐसे ही उसको शावर दिला दूँगी। अच्छे से उसकी क्लीनिंग करूँगी, फिर उसको कपड़े पहनाऊँगी और फिर ये जशन आ गई थी, इसने जो वो क्रीम है वो लगा ली थी, लेकिन जो मैं जॉब्स की लगा रही थी, वो मैं अपने हिसाब से लगा रही थी। मुझे लगा कि ना वो थोड़ी जम जाती है, तो वो देख कर लगानी पड़ती है, तो वही। एक बार मैंने ना अ, हमें शादी में जाना था, तो मैंने जो रहती है ऑयली की क्रीम दे दी कि चलो लगा लो, तो इसका पूरा फेस ख़राब हो गया। तभी से मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इनको लगाने देती हूँ, बस जो भी होती है सेफ्टी वाइज़ ही लगती है। तो इसने भी ये भी अपनी जो हेयर वगैरह है वो बना चुकी हैं, उसके बाद बस इसको कपड़े ही डालने हैं, वो बाहर रखे हुए हैं कि पहले नहीं डाल पाती। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, वैसे नहा धो लेती हूँ, लेकिन कपड़े टाइम पर ही डालती हूँ। ईशू का है, उसको भी अच्छे से क्लीन करके उसका भी रेडी वगैरह करना है, चेंज वगैरह कर दूँगी बस। और ये अपनी जो पैंट है वो उसको थोड़ी सेट करवाने के लिए लेकर गए हुए हैं, तो वो मुझे प्रेस करनी ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं। फ़ोन पा लिए? अच्छा देखो मुँह दिखा दे साफ है? नहीं। चंगा हाय कर दो। हाय कर दो। बिंदी नो नहीं है? बिंदी भी नहीं लानी? चलो भाई चलते हैं। हाँ मेरा दुपट्टा। चल पापा देखो आगे, चल चलिए भाई आ जाओ भाई, चलिए ईशु रोई आंदा। चलो भाई ईशु मेरा दिमाग खाई आंदा। जाना जाना जाना, रुमाल ले, रुमाल पकड़ो अब। हाँ आई करी जाई हुण जिन्ना चल जाती नहीं। क्लिप लाना था, क्लिप ले। गुस्सा 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 सारा ये ना इनको छोड़ने के लिए गए थे, तो इसीलिए ईशु बहुत ना रो रही थी कि मुझे साथ जाना है, तो फिर ये उनको छोड़कर आए क्योंकि पास में ही था, तो फिर हम जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, वैसे खा पी लिया है। मैं काफ़ी लेट शूट कर रही थी, पहले सबके साथ बैठे हुए थे, बातें वगैरह चल रही थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि ना अंदर बहुत ज़्यादा गाने वगैरह चल रहे थे और मुझे सिर में बहुत दर्द होने लगता है। यहाँ पर ईशु ने बहुत एंजॉय किया, वो आराम से खेल रही थी क्योंकि हमारा घर काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है कि क्या बोल रही हूँ मैं समझ में नहीं आता। हमारा घर ना खुला नहीं है, वो मेरा ध्यान भटक रहा है क्योंकि ईशु को मुझे है कि वो बीच में बोले ना और मैं फटाफट अपनी वॉइस ओवर कंप्लीट कर लूँ। तो हमारा घर ना खुला नहीं है, तो ये एकदम से बच्चा जब खुली जगह में जाता है तो वो एंजॉय करता ही है। तो वो आराम से अपना खेल रही थी।
तो मैं उसके पीछे पीछे, मुझे था कि कहीं वो ना चोट वगैरह ना खा ले, मुझे बहुत डर लगता है। तो बस उसको देख रहे थे, कभी मैं मेरी गोदी में, कभी इनकी गोदी में, कभी वो नीचे, इस तरह से वो किए जा रही थी। लेकिन उसने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। बस हम अभी घर पर चलना है, जो हमें था कि हम फटाफट चले जाएंगे घर, लेकिन नहीं, फिर पिक वगैरह तो करवानी थी, तो वो लोग ऐसे पकड़ नहीं रहे थे शगुन। तो बस अंदर जाएंगे, शगुन देंगे और फिर आएंगे घर पर वापस। तो हमारी गली की ही बेटी थी, तो उसकी शादी थी लड़की की। तो यहाँ पर हम सब ठहर रहे थे, हमने पिक वगैरह ली यहाँ पर। मुझे था कि ये वीडियो मैं 2 बार से डालूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार में लंबा ब्लॉग बन जाएगा, चलो कोई ना, तो ऐसे ही डाल देती हूँ। 5 बजने वाले थे, 5 साढ़े 5 हम घर पर आए थे, तब तक वहीं पर थे। वीडियो का मुझे था कि मैं जाते सारी बना लूँगी, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा किसी के सामने इस तरह से कैमरा ऑन करना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, रहने देती हूँ, ऐसे ही खाया पिया और बस गोदी में लेकर ही खाना पीना पड़ता है। ये रुक ही नहीं रही थी, ईशू को नीचे खेलना है, नीचे जाना है। तो यहाँ पर ना ये बाहर लगा हुआ था और हम सब लोग वहाँ पर चढ़ कर पिक ले रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था, खुला खुला था, बहुत अच्छा लगता है ना जब हम किसी खुली जगह में जाते हैं। मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा। वो घर पर आकर इतना रोई है, ईशू इतना रोई है कि उसको वापस वहीं जाना है। तो मम्मी वेट कर रहे थे बाहर कि चलो शगुन देना है, चलो फटाफट। हमें था कि काफ़ी भीड़ थी अंदर, कि चलो तब तक एंजॉय करते हैं। और मेरा सिर दर्द बहुत हो रहा था, मुझसे ना आवाज़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, और इसलिए मैं बाहर आ गई थी। बस ये भी खा पी आ चुके हैं, खाना वगैरह सब हो गया है और बस चलते हैं। बाहर तो इतना खाया ही नहीं जाता है कि बस ठीक है, खा लिया थोड़ा बहुत एंड डन। मैंने भी थोड़े से चावल वगैरह ही लिए थे। मैं भी घर से काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकली हूँ। ईशू तब छोटी थी, लास्ट ईयर जब हम गए थे शादी में किसी के, तो अब ये थोड़ी बड़ी है, एंजॉय कर सकती है। तो इसको अंदर नहीं जाना था, इसको बाहर ही जाना था, इसको बाहर ही खेलना है अपने आप, बिना डरे, बिना कहीं। ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मेरा ध्यान इसकी तरफ कि जे ना चोट खा ले। और बस फिर चल रहे हैं हम अंदर। बन गया ब्लॉग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बना पाऊँगी या कुछ थोड़ा बहुत शूट कर पाऊँगी, लेकिन बन गया। बहुत गर्मी लग रही थी, एकदम से ना इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि मानो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत गर्मी थी। पैलेस में तो एसी ऑन तक कर दिए थे उन्होंने, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो एसी चले हुए थे अभी। तो मुझे लगता है कि इस बार जो गर्मी है वो बहुत जल्दी पड़ेगी। स्टार्ट हो ही चुकी है, ठंड नहीं लग रही थी। ईशू को भी मैंने कोई कोटी वगैरह नहीं पहनाई थी, बस इसके नीचे था वो पहना था। इसकी जो घर पर पहनती थी उसकी रखा हुआ था मैंने, तो ये पहन लिया और इसको अपने आप ही चढ़कर जाना है। ये देखिए, और यहाँ से वापस मुड़ेगी अब। इसको था कि सीढ़ियाँ हैं, बट लेकिन वहाँ पर सीढ़ी नहीं थी। ये देखिए, वापस जाना है, इसको वहीं पर जाना है, वहीं पर ये जा रही थी। मैंने इतने ज़्यादा इसको, मैं थक गई है। देखिए कि इसको लगा कि यहाँ पर सीढ़ी है, वो ही हम हंस रहे थे। तो फिर चलते हैं अंदर। मैंने ज़्यादा किसी को लिया नहीं, क्योंकि ना मुझे होता है कि किसी को इतराज़ ना हो, तो मैं नहीं किसी को शूट करती। हाँ, अगर किसी वैसी कोई कैप्चर हो जाए वो बात अलग है, और मैं कोई किसी को गलत वे में नहीं लेती हूँ। तो वो है सामने न्यू कपल, उनको भी मैंने लिया तो था, लेकिन मैंने बीच में ना नहीं डाला ब्लॉग में, क्योंकि मुझे लगा कि छोड़ो यार, हम इधर उधर की करने वाले बहुत होते हैं, है ना। मैं तो वैसे ही अपना मानकर शूट कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी खैर, यहाँ पर बस हम
सब लोग हमारे जा चुके थे गली से और हम ही थे। तो फिर हमें भी लगा कि चलो फटाफट घर चलते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, चाहे कोई काम ना करो लेकिन वैसे थकावट हो जाती है। ईशू को ना बहुत बस गोदी में रखना पड़ा, इनकी गोदी में ज़्यादा रही, मुझे रखना पड़ा, फिर ये सो भी गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा ना, मेरे शोल्डर वगैरह बहुत दर्द कर रहे थे। एक जगह जमकर और बच्चा सो रहा है तो बहुत दर्द हो जाता है। तो मेरे जहाँ पर ना बहुत खुजली हो रही थी। तो बस फिर उसके बाद ये इन मम्मी और जशन को छोड़ने के लिए गए। तो ईशू रो रही थी क्योंकि इसको पापा के साथ जाना था। इसने मेरे नाखून मार दिए, पता नहीं क्या-क्या। तो हम लोग भी बस अब घर पर जाएंगे। मैं बोल रही थी कि चलो हम बाहर तक चलते हैं, तब तक ये आ जाएंगे। तो ईशू इसीलिए रो रही है क्योंकि इसको साथ जाना था। मैं इसको वही बोल रही थी कि हम भी घर पर चल रहे हैं। हाँ जी बेटा। तो ये देखिए बस शाम होने ही वाली है। घर जाकर ना इतना अच्छा महसूस होगा कि पूरी जैसे मानो थकावट ही चली गई थी। तो सब लोग पिक ले रहे थे। और होता ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई बाहर निकलता है कि चलो ठीक है आज एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी बाहर होते हैं तो ईशू तो भाई बहुत यहाँ पर रो रही थी, फिर ये खुश हो गई, मैंने इसको गोदी में लिया। तो मैं और जैसी रह गए थे, बस ये आ ही गए थे और यहीं तक थी मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।